अस्सलाम वालेकुम। ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। ईद का मेरे लिए एक हाईलाइट ये होती है कि कुछ मूवीज़ आ रही होती हैं ईद पे, और उन मूवीज़ की वजह से आई गेट टू टॉक टू एन असॉर्टमेंट ऑफ एक्टर्स। सिंगल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कभी कभी कलेक्टिव भी होते हैं। द इंटरव्यू टुडे इज़ विद द लीड एक्टर्स ऑफ अभी। अभी एक फ़िल्म है जो बहुत दिनों से इन द वर्क्स है, एंड फाइनली इट्स रिलीजिंग ऑन ईद उल अज़हा. It stars Gohar Mumtaz and Kubra Khan, and I'll be talking to them today about the movie and so much more. Thank you so much, Thank both you for of you, having for us. meeting me. Thank you. अभी जो है वो टाइम लेकर आई है ना? हम कहते कि बस अभी आ रही है लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं अभी आई। नहीं आई अभी लेकिन अभी आ रही है सच्ची हाँ, में। लास्ट टाइम आई टॉक टू यू, आई सेड कब आ रही है, शी सेड मलिया आई डोंट नो मेरी मूवी कब आ रही है। Yeah, exactly. 6 months later we're talking about the movie. Yes. इसका ये मुझे पता है, अब इसका जवाब मुझे ही देना पड़ेगा because Maybe I'll help you out. So it's funny because मेरे जो last interview था, she asked me when is your movie coming. I'm like, you know what? I don't know. But every like 3 to 4 months we'd speak and we'd be like, okay, film आने वाली है. But then it wouldn't come. So अब जब finally everything got locked, I didn't believe them. वो शेर आया वाली कहानी हो गई. I genuinely didn't believe them. शेर आया वाली कहानी। Yeah, मैंने actually believe नहीं किया इनका and I was like, no, it's not coming out. And then it took us like weeks to actually get into it. Like, for sure, they're like, पक्का ये देखो ये चीजें हैं ना. Like, oh, अच्छा वाकई आ रही है. Seriously, I think 2-3 महीने के बाद ऐसी बात होती थी और Yeah. कहती थी कि अच्छा वाकई अब आने लगी है। तो असल में बहुत से चैलेंजेस थे। पहले कोरोना कोविड का एक पूरा साल गुजर गया, फिर उसके बाद बहुत सी चेंजेस मैं खुद करता गया म्यूज़िक में। फिर कुछ लोकेशंस ऐसी थी, जिस तरह पहले कश्मीर में शूट हुई, दोस्त वैसे कश्मीर में थे, फिर एक्शन कोविड से पहले, कोविड के बाद कोविड के बाद। कोविड से पहले उसकी रैकी वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद फिर कश्मीर के स्पेल्स हुए, फिर वापस आए, उसका एक्शन का आलाम उशू फॉरेस्ट में था, फिर भी वेंट टू कुंडमली, एक वहाँ का स्पेल था अच्छा। बलूचिस्तान में, वो किया, और फिर कराची और लाहौर। एंड ऑब्वियसली वो कहते हैं ना जहाद के बराबर है फिल्म बनाना, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह मैं अभी बता रहा था आपको कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चेंज भी कर दी थी। मिसाल के तौर पे गाने थे, वो दोबारा से फिर मैंने चेंज किए। एंड मुझे खुद लगता था कि शायद ये जल्दी हो जाएगी, लेकिन आई टुक टाइम। आई एम सॉरी फॉर दिस। That's fine. I'm really sorry. आ Because तो रही, Kubra- अब तो आ रही है ना, अब तो आ अब रही है। कंफर्म, अब बिल्कुल कंफर्म आ रही है। बट यू वांटेड इट टू बी परफेक्ट, इसीलिए गाने आपने बार बार ट्वीक किए, टाइम लिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्राफ्ट था फिल्म का, जो मेरी लर्निंग थी, बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी, तो मैंने इसके बीच में सीखा भी बहुत था एज अ प्रोड्यूसर। मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां हमें नजर आ रही होती हैं वाकई गलतियां होती हैं, बजाय कि आप किसी चीज़ को जल्दी उसके ऊपर काम करके उसको निकाल दें। जिस तरह मैं शोएब मंसूर साहब से रेगुलरली उनको चीज़ें भेजता था कि ये सीन आप चेक करें, ये कैसा गाना शूट हुआ है, इवन म्यूजिक पे भी फीडबैक लेता था। अच्छा। और उन्होंने एक गाना इसके लिए लिखा भी है बाय द वे। अच्छा। जी। और तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है कि फिल्म में जो हम जब जाते हैं, मैं जाता हूँ, तो जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, ये उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, टीवी का स्क्रीन प्ले लग रहा है, वो सब चीज़ें कोशिश की है कि उसको हम एग्जीक्यूट से पहले, रिलीज से पहले हम एटलीस्ट पहले ही सही कर लें, बजाय कि हमें पता हो कि गलतियां हम ना करें। इट टुक टाइम, इट वाज नॉट इजी, इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस। मेरी जितनी कास्ट सब लोग थे, इवन आयमा ने एक गाना गाया तो मुझे उस दिन कह रही थी कि 5 साल पहले वो गाना गाया था, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, उस टाइम मैं बच्ची थी, आवाज भी चेंज तो हो मुझे आवाज़ भी चाहिए। तो आई थिंक वो प्रोसेस लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेंशन कि वो अच्छे के लिए और बेहतरी के लिए। आई होप सो गौहर, इंशाल्लाह खैर। क्योंकि अब जब इतना टाइम लगाया है, इतना सोचा है, आपने कंसल्ट किया है इंडस्ट्री वेटरन्स को। शोएब मंसूर कोई एक छोटा नाम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग नेम। आपने अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू कंसल्टेशन के साथ किया, तो आई होप कि अब ईद उल अज़हा पे जब हम देखें बहुत खूबसूरत फिल्म हो, एंटरटेनर हो, जी, I'm sure. ड्रैग ना करे। ड्रैग तो इंशाल्लाह। नहीं करे? इंशाल्लाह, बिल्कुल कितनी आपने लंबी है? बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है। और ड्रैग के इसकी लेंथ भी ज़्यादा थी, फिर वो दोबारा बैठ के हमने उसकी लेंथ भी कम कितनी की। लंबी है? अब 4 घंटे। प्रिसाइजली डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 It's 2 वैसे hours. जितना टाइम लगे ये सही कह रही हो, 4 घंटे की बनी चाहिए। 4 4 घंटे? साल लगे ना। तो अभी फिर दोबारा जिस तरह ये जितने लोग हैं, इस तरह बिलाल अशारी इज़ अ फ्रेंड, इन सबको ट्रेलर भेजा, फीडबैक सबकी लेता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो लेंथी ना लगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, नहीं लगनी चाहिए। फिल्म का स्क्रीन प्ले सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और अगर वो हमें लंबी लग रही है तो उसको पहले ही छोटा कर लेना चाहिए, बजाय कि लोग बैठ के ऐसे देख रहे हो और कि यार अब आगे क्या होगा, जल्दी करें जल्दी करें। कुछ सीन्स में होता है ऐसे। तो अभी तकरीबन उसकी जो लेंथ है 2 hours 10 minutes पे है,
जिसमें 4 गाने भी हैं, देयर आर 7 सॉन्ग्स। तो कोशिश की है कि उसको जितना क्रिस्प कर सकें, टू द पॉइंट कर सकें, उतनी वो हो जाए। अच्छा, मैंने बहुत बार, मुझे लोग कहते हैं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को खुद नहीं पता चलता कि क्या है जो कट सकता है, बिकॉज इट्स देयर बेबी, राइट? Correct. तो वो कहते नहीं यार ये सीन अच्छा है, इसमें मेरा ये एंगल अच्छा था, या राइटर कहते हैं इसमें डायलॉग अच्छे हैं, ये जाने दो। उन्हीं चक्करों में फिल्म 2 घंटे से 2.5 घंटे हो जाती है, 1.5 घंटे की फिल्म 2 घंटे की हो जाती है। आपने किसी ऑब्जेक्टिव व्यूअर को दिखाई फिल्म के, बताओ इसको कहाँ कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं, जिस अच्छा। तरह आपको नीनी का पता होगा, जो एहसन रहीम और इनके सारे ग्रुप में थे। उन सब लोगों को असद ने अपने दोस्तों को एज ए डायरेक्टर, उसने अपने डायरेक्टर्स को वो चीज़ें दिखाई हैं। फिर हमारी शोएब मंसूर साहब से भी रेगुलरली इस चीज़ पे बात होती रहती थी कि इसको आगे कैसे लेके चला जाए। और इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो पूरा स्क्रीन प्ले था मलिया, वो हमने बैठ के शोएब मंसूर साहब को सुनाया था, और बड़े सब्र से उन्होंने सुना था, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल काम है। 2-2.5 घंटे बैठ के पूरा स्क्रीन प्ले स्टोरी, हाँ, सारे डायलॉग्स, इट्स एक्चुअली वेरी बोरिंग एज वेल यार। yeah. और मतलब बिकॉज यू नॉट सीइंग उनकी इट, यू आर फिल्म तो नहीं, हियरिंग इट। एग्जैक्टली, बट उन्होंने उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने आराम से 2 घंटे बैठ के चुप करके फिल्म सुनी, और फिर बताया कि ये चीज़ें आपको ऐसे करनी, बड़े तरीके से प्यार से उन्होंने बताया कि इस चीज़ को आप चेंज कर वैसे लें। ही इज अ मास्टर स्टोरी टेलर। जी आपने सुनाया भी तो किसको सुनाया? बिल्कुल। You know? और मुझे लगता है कि देखें, वो उनका काम है, हमारा काम एक शौक था, एक पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन काम जिनका है उनके पास ज़रूर जाना चाहिए, एज इंडस्ट्री में कंसल्ट करना चाहिए, जिस तरह बिलाल इज़ अ फ्रेंडशिप। तो ये लोग वो लोग हैं जिनकी आंख से ये देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस हिसाब से जितनी हमने कोशिश की है उसको मैनेज किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे सीन्स होते हैं जो लगता है यार इसमें तो बहुत प्यारा लग रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे गाने हैं जो आपको लगता है, लेकिन हमने गाने तक भी उसमें काम किए हैं। अच्छा, मैंने अपने सीन्स बहुत से काटे हैं, अच्छा। और व्हाटएवर वाज गोइंग विद द स्टोरी, कोशिश किया है कि उसको वहाँ पे रखें। बहुत रिस्की पड़ी है पाकिस्तान जी। में फिल्म, रिस्की है। एक तो टिकट इतने महंगे हो गए हैं तो आवाम आपकी आधी तो देख नहीं पाती, और वैसे भी हमारा सिनेमा कल्चर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक डाई डाउन कर Correct. चुका है। जी, जी, जी। And it's very Right? restricted as well. At हाँ, this बहुत point. रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस तक है। जो पहले आवाम देखती थी, अब उनके पास सिनेमास का है ही नहीं एक्सेस। Correct. फिर भी आप फिल्म में पैसे लगाते हैं, एफर्ट लगाते मैं हैं, आपको इसका- सालों लगाते हैं। जी जी, मैं तो आपको एक ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस है, मुझे बाकियों का नहीं पता। हाँ, मलिया, जब चीज़ें स्टार्ट वैसे भी मैंने की थी एज जल, मुझे नहीं पता था कि जल क्या करेगा, राइट। ना मेरे ख़ानदान में किसी को म्यूज़िक का पता था। तो जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना, बेसिक इंस्टिंक्ट, आई वाज डूइंग ड्रामास बाय द वे। बेसिक तो मैं तो मैंने उस टाइम पे लिखना शुरू कर दी थी फिल्म, थोड़ा सा इसके सीन्स वगैरह लिखना शुरू कर ये दिए। फिल्म जी उस टाइम से? जी। और वो Okay. ये हो रहा था कि जल के टाइम से जल के टाइम से नहीं, ड्रामा भी मैंने जब ड्रामे, जब सो ड्रामे कर रहा था। अबाउट 8-9 years 20, ago। 2015-16 में ना ऐसे कुछ सीन्स होते थे जो मैं कर रहा था, एंड आई वाज नॉट रियली एंजॉयिंग ड्रामास एट दैट टाइम, ओके, बिकॉज ऑफ द टॉपिक्स एंड वही स्टोरीज। एंड तो मुझे लगता था कि कोई मुझे कह रहा है कि यार ये काम में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें लिखना शुरू की। मैं एक स्क्रीन प्ले राइटर के पास गया, उससे वो चीज़ें लिखवाई। मैंने ऑनेस्टली, आप कहेंगी ये वैसे, मैंने कभी नहीं सोचा ना जल के टाइम पे ना इस फिल्म के टाइम पे कि ये चीज़ें क्या होने जा रहा है। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ दिस, और उससे मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत खुशी मिलती है। रिजल्ट्स कभी भी हमारे हाथ, जिस तरह आपने कहा, लोगों की इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स आई जो लोगों ने देखी भी नहीं, ये अच्छी गई नहीं। तो मुझे इसमें क्योंकि म्यूज़िक का फ्लेवर था, इसमें मुझे रूम मिला बहुत ज़्यादा फिल्म का म्यूज़िक करने के लिए, इसमें आर्टिस्ट इतने ज़्यादा, एक्टर्स वो सब थे, तो मुझे उस प्रोसेस का बहुत मज़ा आया। अच्छा। और मैंने उसको बहुत ज़्यादा, मैंने एक दफ़ा ये नहीं सोचा कि ऑब्वियसली देखें, जिसका भी मेरे जिस तरह पार्टनर हैं, वो कहते हैं 1 साल में फिल्म बनाए और निकालें ताकि हम अगली फिल्म पे जाएं। उनकी इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे हमेशा लगा था कि अच्छे काम का टाइम लगता है, आपको वो टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपने स्टेटस पे लिखना है कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, वो बहुत आसान है, उसमें टाइम नहीं लगता, आप कभी भी कर सकते हैं। और हमने देखा भी, और मैं खुद भी इस चीज़ से डरता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो जितनी मेहनत और प्रोसेस को एंजॉय करें, आई थिंक वो उसका रिजल्ट, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आई वाज 17 years old जब पहला गाना आदत और सब चीज़ें आई थी। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि अगर आपको खुद मज़ा नहीं आ रहा प्रोसेस को एंजॉय, अगर आप डरे में हैं कि पता नहीं मेरे गाने, बहुत से ऐसे लोग हैं यार, मैं 8 गाने बनाऊंगा, 7 हिट जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे, तो
तो वो वाकई फिर आप कंफ्यूज ही रहते हैं। सो मुझे ड्रामा करते हुए उस टाइम ये लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की तरफ से क्रिएट हुई, उसकी इन्वेस्टमेंट्स आई, वो सारा माहौल बना, स्टेज was सजा, meant to be. सब चीज़ें आई, देन यू नो वी स्टार्ट टॉकिंग कुबरा, ये सब चीज़ें सच, पूरी फिल्म सजती गई, जिसे कहते हैं स्टेज सजता गया और वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो इस वजह से मुझे फर्म बिलीफ है मेरा ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे कि जो भी करें इसको एंजॉय करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे कैसी जाएगी। हाँ, और आप वही कह रहे हैं कि खुद ब खुद सब चीज़ें जुड़ती रहीं और ये फिल्म जी का प्रोसेस हुआ। फिल्म की आपकी लोकेशंस बड़ी मुश्किल आपने मुझे बताई हैं। क्या स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहाड़ों पे भी हैं और शहरों पे भी हैं, और कुछ थोड़ा सा बताएं क्या आप हमें, क्या स्पॉइलर क्या दे सकते हैं आप दोनों? ये तो मूवी के कुबरा बारे में। बताएगी कि कितना कुबरा क्या- स्पॉइलर दें। स्पॉइलर स्पॉइलर तो नहीं दे सकते, लेकिन वी जैसे ये कहते हैं कि पांचों सूबों में बनी है फिल्म, और एक्चुअली हमने कश्मीर में शूट किया है, हमने स्वात में शूट किया है, वी शॉट लाइक अप नॉर्थ, वी शॉट इन पंजाब, वी शॉट इन सिंध एज वेल। कश्मीर। I said that. That was the first one I said. okay. कश्मीर, He's स्वात। not listening. I'm joking. Okay. Yeah. So we've shot in almost Pancho Sube, right? So we have that flavor from each of the Suba. So that's one thing I really enjoyed. Like मेरा जो spell था वो कश्मीर वाली side पे था, and then we shot here in Sindh and we shot in Punjab as well. So I thoroughly enjoyed it. Obviously we got to taste. I think अजीब बात ये थी कि जो फिल्म है it's spread out because it took time, but it was spread out in so many different weathers as well. I mean, there's times where you're freezing, और उसी की scene की जो continuation है उसमें you're boiling because it's like two different things. Exactly. तो ये एक चीज़ होती थी, but adding to what he said earlier about the film as well, I think जो पहला step होता है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सिर्फ फिल्म का नहीं, किसी भी चीज़ का, generally speaking. The first step is the hardest step to take, and उसमें you learn a lot as well. The fact that it is Gaur's first movie, and he wants to perfect everything as much as he can. The first one is always a little bit of a like, okay, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, and आप अपनी मेहनत पूरी करते बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हो. लेकिन पहला step हमेशा मुश्किल होता है, which is why this has taken a little longer than usual. It's not like he's putting out movie every year kind of a thing, पहला वाला, so inshallah when he makes the next one, there'll be a lot of things will be different, like maybe story will be completely different, maybe he'll learn कि okay इसमें ये वाला सही था, ये गलत हुआ, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, whether it's music, whether it's a script, whether it's a cast, whatever it is, so you learn a lot. So I think पहली मुझे जो थोड़ा सा I feel it's a little unfair on filmmakers जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स है कि उन पर जो प्रेशर आ जाता है कि जल्दी ख़त्म करो, ये करो, वो करो, but okay, fair enough, but this is, I mean, a good broth does take time to cook, आप चाय आप कच्ची से नहीं निकाल सकते ना, as simple as that is. So I think ये एक है कि it's a very creative process, it has to be given full attention, and it has to be given full time as well. जब तक आप वो अपने फिल्म मेकर को नहीं दोगे, चाहे वो ऑडियंस है, चाहे वो anybody on the outside as well, you can't expect them to come up with a good product as well. So I think not just with Gaur, generally with first-time filmmakers, you guys face this issue, right? कि pressure आ रहा है, क्या करें? बहुत. But I think that's a little unfair because they're trying to do the best, obviously, and it's the first time, and obviously it will take time. अगर आगे product अच्छा ना निकले, फिर you can complain all you want, but you need to give that chance at least. So I think ये चीज़ is one thing. बिल्कुल हाँ, आपकी पहली मूवी है तो जाहिर है you will want to give it your best, और इसमें टाइम लग सकता है. ईद उल अज़हा लेकिन आपने फ़ौरन ईद पकड़ी, आपने रैंडमली नहीं रिलीज़ की, you released it on Eid. That was a conscious decision. अच्छा मलिया, एक्चुअली ये फरवरी में फिल्म आ रही थी. अच्छा, वैसे तो ये बहुत दफ़ा आ रही थी. जी एग्जैक्टली. तो वो स्लॉट ऐसा हुआ कि तो जब इसको कंप्लीट कर रहे थे, ये नहीं पता था ईद पे आएगी, पहले ये तो इसको कंप्लीट तो करें. तो जब ये कंप्लीशन के पास पहुंच गई तो इट वाज द चैनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको ईद पे लगाएं. अच्छा. और बाय द वे टाइम भी वो आ चुका था, आई थिंक फरवरी में रिलीज करनी थी. उन्होंने कहा कि यार फिल्म्स के लिए ईद जो है वो एक बेहतर स्लॉट है. तो ईद उल फितर भी तो आ रही थी. ईद उल फितर पे तैयार नहीं थी ना. So you waited for this. एग्जैक्टली. तो वो टाइम कुछ ऐसा बना कि वो इस पे आई. बाय द वे ईद से पहले ये दिसंबर में भी आ रही थी फिल्म, उससे पहले सितंबर में भी आ रही थी. Now you see why I didn't believe them. ठीक है, वो कह रही ना पहली मूवी है, आप अगली बार इतना ना don't लेट, पहली में sweat it, हम yeah, आपको don't कह sweat रहे it, हैं that's कि ठीक है, दूसरी बार थोड़े शायद लोग कहें कि अब जल्दी करो, अब Absolutely. तुम्हारी I'm दूसरी मूवी है. I'm the culprit. I am sorry No, for but this. that's what we're trying to say. You're not the culprit.
That's It's- exactly what You I was wanted to saying. perfect it. हाँ, हम exactly ये कह रहे हैं कि it's okay. It's the first time. Yeah. It's fine. You don't stress too much about it. That's exactly what we're trying to say. And I think credit goes to all the team as well, क्योंकि असद मुमताज जिन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म, उनको भी वो भी ऐसे ही है थोड़ा कि टाइम लगा के चीज़ें करने वाले हैं. And I think honestly I got the best cast, not just saying कि कुबरा बैठी हुई है यहाँ पे, कुबरा के अलावा भी मैं बात करने लगा हूँ. Not just saying because you are sitting here, okay? ये तो है ही है ना, ये तो ये तो है ही. obviously अच्छा. she's the lead, but I think apart from that Usman Peezada साहब, हाँ. इमोन असलम साहब, Of हिना course. बयात है, Of course. सलीम शेख है, शहजाद नवाज साहब हैं, हरीम is कितने doing cameo. veterans हैं, हाँ, Exactly. बिल्कुल. कितने So I think and by the time when असद एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था, तो उनका एक वो गुरु की वजह से वो भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे परीजात में, तो ही इज आल्सो प्लेइंग अ रोल अच्छा, फिल्म में. okay, okay. एक मंगल खान उनको का acting का बड़ा कीड़ा है. उनका बड़ा कीड़ा है उनका. उनको बहुत शौक. सो आई थिंक Love it. वो जो एक टोटल जो सारी कास्ट बनी है वो भी बहुत अच्छी बनी है अकॉर्डिंग टू द रोल्स दैट डायरेक्टर ने अपने हिसाब से डिसाइड किए. तो काफ़ी लंबी चौड़ी कास्ट है, काफ़ी अच्छा. जिस तरह अभी कुबरा बता रही थी कश्मीर का जो स्पेल, तो उसमें एक दफ़ा तो हम गए थे, फिर दूसरी दफ़ा हमारा चाइल्डहुड के कुछ वहाँ पे सीन्स थे जो करने थे, तो वी वेटेड फॉर स्नोफॉल. वो दोबारा फिर ये लोग सारे गए, शहजाद नवाज साहब वाला जो स्पेल था, अच्छा. जिसमें बचपन दिखाया हुआ है सलीम शेख का और मेरा. सलीम अच्छा. शेख एल्डर ब्रदर के तौर पे काम कर रहे हैं. Okay. तो बस वो सीजन्स का भी वेट काफ़ी करना पड़ा इसमें. I think the scenery is going to be beautiful in this, है ना? Yeah, अदाकारों के अलावा Visually हमें it's लैंडस्केप really बहुत pretty. खूबसूरत नजर Yeah, आएंगे, yeah. पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने. Yeah, I think that'll be an enjoyable thing. Kubra, you also film versus drama. ड्रामे इतने अच्छे आए हैं recently. I mean, you've got, when I look at your drama lineup of dramas, कितने सारे हैं, but at the same time you keep going to film again and again. You've done some great movies, and this is the latest one. Why film की तरफ क्यों बार-बार आप जाती हैं जबकि ड्रामे are filling up your schedule big time? I know that. I'm gonna give you the weirdest example, but मैंने फिल्म से शुरू किया था, as you know. हाँ, I Aman know, Mafan I know. was my first movie. I know. So I feel like, example दे रही हूँ, don't judge me on it. आप जब किसी restaurant जाते हो, और जो first dish that you order and you actually enjoy it, whenever you go to the restaurant, you somehow always end up ordering that dish again and again because that's your comfort, right? It's the same with movie. I mean, I love dramas. I will keep trying different dishes, but there's one that I tried for the first time and I was like, whoa. So it's the same thing for me. And the magic of seeing yourself on the big screen. Exactly. I cried जब मेरी पहली, okay, Weird Love पहली नहीं, दूसरी फिल्म का जब ट्रेलर देखने गई थी मैं, was जवानी फिर नहीं आनी 2. So I was standing with Nadeem bhai, and we went to the cinema and it was a trailer launch. I saw myself and I cried. Like I literally cried. I was like, this is me, and all these people are watching me. Like I couldn't believe it. So I think it's something that cinema offers that makes you feel so much grander and bigger, and you feel like more important somehow. Magic. Yeah, there's that magic of cinema. Yeah, and there's a reason they say that. So I think that's what it is. God, do you agree there's a magic to cinema? बिल्कुल. आई थिंक मुझे जब ड्रामा में कर रहा था तो उसके बाद अब फिल्म जब स्टार्ट की, देखें एक आउटडोर शूट्स हैं, एक जिस तरह से शूट चीज़ें होती हैं, जिस तरह से वो नज़र आती हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हम ड्रामे में इंडोर शूट बहुत कर रहे होते हैं. देयर आर सीन्स लाइक दीज दैट माय वाइफ इज सिटिंग इन ड्रामा एंड मेरी अम्मी यहाँ बैठी हैं, अबू यहाँ बैठे हैं. स्केल आपका लिमिटेड होता है. स्केल, तो जब आप ये कर लेते हैं ऑनेस्टली, तो ड्रामे में वो चीज़ें इतनी लिबर्टी आपको मिलती है. फिल्म में ग्रैंडियर है, पर्सोना है, एक वो चीज़ें जब वो नज़र आती हैं सिनेमा में. और ड्रामे की कहानियाँ एक जैसी होती हैं, अभी आपने कहा. ड्रामे की कहानियाँ, मरिया मैं सारे ड्रामों की बात नहीं कर रहा. लेटली मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह बहुत सी स्टोरीज हैं जो अब चेंज भी हो चुकी हैं. हाँ, और चेंजेस तो आ रहे हैं, for चेंजेस तो sure. आ रही हैं. आप ने देखा होगा 4-5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट की थी फिल्म, तो बहुत चीज़ें एक जैसी थी. सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स आए हैं वो अब जाके उस जमाने में वाकई जी 4-5 साल पहले वाकई हम एक रट में थे. बिल्कुल ही एक जैसे ड्रामे आ रहे थे. बिल्कुल. सो आई थिंक अभी भी मैं फिल्म की चीज़ें एडिट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था यार. आउटडोर इतना प्यारा लग रहा है, कश्मीर इतने प्यारे सब लग रहे हैं. और जब व्हेन यू गुजरते हुए आप टीवी देखते हैं तो एक इंडोर सीन देख के लगता है कि नहीं यार, फिल्म की चीज़ें कितनी बेहतर हैं. ड्रामे में भी हम वो करते हैं बाय द वे. अब ड्रामे में भी बहुत आउटडोर चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन कहानियाँ तो चेंज हुई हैं. आई थिंक जो फिल्म की चीज़ है, आप ड्रामे के अंदर 5 गाने नहीं दिखा सकते.
4 गाने नहीं दिखा सकते, राइट? हाँ, ड्रामे में कहाँ ड्रामे में कहाँ तो ड्रामे इस- में कहानी 40 एपिसोड की आपकी जी। 2 घंटे में एक कंसाइज कहानी होती है, ये Correct, भी एक फर्क correct. है, स्टोरी टेलिंग का फर्क है। करेक्ट एंड इट्स नॉट दैट कि मैं आई लव ड्रामास, मुझे यू डू? आई I was डू, about to ask you. मुझे परिजात बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है? फरीजात तो सबको पसंद है। मुझे संगे मरमर, संगे माँ बहुत हाँ, पसंद है, एक बिल्कुल। डिफरेंट उसकी वो लेयर है। उसके अलावा एक दो और ड्रामे थे, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहे, मुझे मैं फॉलो करता हूँ उनको। मैंने एक और ड्रामा भी फैसल कुरैशी का ड्रामा मैंने फॉलो किया है, जो दुर्रे फिशा के साथ था, खई, वो फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा। बट वही कह रहा हूँ कि स्क्रीन चेंज की है उन्होंने, काफ़ी चेंजेस आए हैं, अब आए। लेकिन उन ड्रामों का मज़ा आता है। बट जो इंडोर हैं, जो टॉपिक्स हैं, देखें जहाँ पे आप कितनी की दफ़ा एक सुबह की मेज़ पे बैठ के वो टैंग जूस डालेंगे और आपकी अम्मी कहेंगी कि आपकी बेटी, तुम्हारी बहू मुझे टाइम नहीं देती, कितनी दफ़ा आपको वो ड्रामे पसंद है जो आपने किए? मुझे बिल्कुल मैंने वही किए। उफ़ ये मोहब्बत वाज आपको पसंद है वो? बिल्कुल मुझे पसंद, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किए। आपने एंजॉय किए? जो सबसे बेहतर गए वो मैंने एंजॉय नहीं किए, ठीक है? जिस अच्छा। तरह तन्हाई, बहुत एक शुरू में ड्रामा आया था, हाँ। एक सोहेली आबरू और आयशा उमर थे उसमें, it was my yes. first ड्रामा, और मुझे कुछ But that was very successful. और लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई वाज न्यू टू एक्टिंग, आई डिडंट नो एक्टिंग, अभी भी सीख ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक बिल्कुल सिंगर एकदम आके जो पहला ड्रामा करता है, तो वो पहला ड्रामा का जो रिस्पांस था, it was overwhelming for me. I said मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, मुझे ये कैसे अच्छा चला गया, मुझे तो ना एक्टिंग आ रही थी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तो डांट ही पड़ती रहती थी भाई से मुझे हर वक्त, और सब आपस से तो हट, इधर खड़े हो, ऐसे खड़े हो। सोहाय वाज आल्सो न्यू, तो सोहाय मुझे हर वक्त डांट पड़ती रहती थी सीनियर से ना, इधर खड़े हो, एंगल ऐसे लेना है, ये करना है। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद उफ़ ये मोहब्बत किया अमीन इकबाल साहब का, एक वो म्यूजिक पे ड्रामा था, एंड देन आई डिड नीलम किनारे, कश्मीर में एक ड्रामा शूट किया था। बहुत से ऐसी चीज़ें जो एक प्रोसेस उसका बड़ा मज़ेदार था, मुझे पता नहीं कि वो कैसे गए हैं नहीं गए हैं। एक घायल ड्रामा था जो हमने अब्दुल्ला सेजा का मैंने किया था, वो मुझे पता चला है कि बड़ा अच्छा, वो नेगेटिव उसमें रोल था। गौर, हालांकि आपने एक्टिंग की है, you've been on TV, some of the dramas have done very well. People say Gauhar Mumtaz Jal. Correct. That is connected Correct. to your name. Correct. I had his name saved in my phone as Gauhar Jal for the longest time. Correct. Gauhar कईयों ने तो गौहर मुमताज जेल भी किया हुआ है। Jal. I should Jal. do that. मैं चेंज करती हूँ। निकाल भाई ने उसी किया। तो आपको लगता है कि इट्स ओके? देखें, जल तो बहुत पुरानी बात है, जी। लेकिन गाने वो मशहूर हुए, एक्सट्रीमली पॉपुलर। जो लोग हैं जो उस जमाने में थे, दे स्टिल रिमेंबर द सॉन्ग्स वर्ड बाय वर्ड। आपको मसला है कि आप अभी तक गौहर मुमताज जल हैं और गौहर मुमताज एक्टर के तौर पे नहीं इतने कनेक्ट किए जाते? मुझे ऑनेस्टली मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर एज अ म्यूजिशियन आप मुझसे पूछें, अगेन वो मेरी पहली पहचान है। मेरा पहला प्रोफेशन एक्टिंग कभी भी नहीं था, और एक्टिंग में भी मैं इसलिए आया था कि मैं एक म्यूजिशियन था, एंड फिर वो ऑफर स्टार्ट हुई। तो मुझे उस आइडेंटिटी से प्यार भी है, अच्छा। मैं उसको कैरी भी रखना चाहूँगा, और उससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। अगेन सेइंग कि जो फुल टाइम एक्टर्स हैं वो साल के 4 प्लेस करें, 5 प्लेस का, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत लोग हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ मुझे वही चीज़ करनी चाहिए जो मैं अपने म्यूजिक के प्रोफेशन के साथ कैरी कर सकूं। ठीक है, सही है। आई थिंक दैट वर्क्स। आई थिंक दैट Yeah, लोग and- जिस तरह भी प्यार करें, यू नो, इट शुड वर्क। शी इज बताइए प्यार ज़रा for सारी you. बात, हाँ? बजा रही हूँ। बस हम प्यार के भूखे हैं। हाँ, कुबरा, बस आपसे हम तो प्यार के। आपको पता है, कुबरा से लास्ट टाइम भी मैंने एक गौहर के बारे में बात की, आज भी द वर्ड गौहर इज, व्हाट इज दिस? It's just there. एक नहीं से दूसरा. In some way capacity. Which one do you like better? The other one, obviously. He hates the word Dubai. अच्छा, but tell me something. You're coming with Gauhar in this film, and I am seeing you in Noor Jahan, and वैसे भी इतने ड्रामे आए हैं, one after the other. Who do you think is your most hit on screen pair with? अब ये मूवी आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें गौहर. Tell me honestly. People haven't seen us together. हाँ, so अभी even if I ये, do हाँ, say you that, can't it talk won't- about that because we haven't seen it. I think my most hit pair on screen so far was Mikal in Sange Marmar. हाँ, Yeah, People loved us. absolutely. क्योंकि People वो love us ड्रामा in that. इतना extraordinary था, and it clicked so well. You and Mikal, yes. And then it was Atif from Sange Ma. So yeah, the Sange series. Sequel. It's somehow it's something to do with
Mustafa Bhai, Mustafa Afridi, the writer. The way he creates the characters. Yeah, he creates those. वो एक star-crossed lover जैसी एक story बना देते हैं. People are like, ये कब मिलेंगे? And it just doesn't सही happen. कह रही हो. I still don't know if we actually ended up together or not in Sange Ma. You should know. I really don't know क्या. Did we not? I have no idea. At the end कोई बच्चा दिखा रही है भागते हुए. I don't know मेरा था किसका था. But you like that? वो जो open-ended conclusions होती हैं मुझे तो नहीं अच्छी लगती. मैं चाहती हूँ कि मुझे पता हो. दिखाओ शादी हुई या नहीं हुई दिखाओ कोई मरा नहीं मरा बताओ. कहती ना मुस्तफा. No, but he likes Afridi open-ended से, stuff. Like even with Jannat Se Aage, a lot of people said, so did you end up with God or not? I like I'm that ending. Yes, because that was at least a bit more distinctive ending in a way because we had a conversation. हमारी एक बहुत एक sensible conversation हुई थी जिसके अंदर we said कि let's be friends first and there is an open And we will chance. see. Yeah, there's a possibility of us ending together. अब हुए ना हुए we cleared our feud at least, और बच्चे भी थे, so there's hope कि they'll get Exactly, back and there was so together. much love Plus from उसने both जो ends. किया था, he deserves a gap, a separation at least, right? Agreed. Actually, so Sange Ma and Sange Marmar, but those two episodes in Jannat Se Aage where Numan and Jannat's Flashback. those overpowered everything weirdly. I'm not being biased. Top-rated episodes. Top-rated episodes, yes. Those overpowered everything. Like there was so much love in them. People were like, "Oh my God, we want them to be together." Like people were rooting for असल us. में भी they do. Yeah, वो तो सालों से हो रहा है. तो सालों से मतलब करके ही अब रुकेंगे सारे. हाँ, मुझे लगता है ऐसे है. अब तो आप जीतो पाकिस्तान में भी आ गए. जीतो पाकिस्तान में जो आता है according to Fahad Mustafa himself, उसकी शादी हो जाती है. He gave me आशीर्वाद. He was like, हो जाएगा. The next episode जो पहले episode में गई तो obviously सारी बातें हुई. And the next one he mentioned it as well. And he's like चले दुआ करते हैं. Let's do it. Let's do that. I don't know. लेकिन on that note, Usman Mukhtar is also very notorious for getting people married. Yes, I know. But he wasn't able to do anything to me, so maybe Jeetu doesn't have anything as well. We'll see. We'll have to see. Fingers crossed, Cobra. जो अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह खैर. आपको लगता है वैसे तो अभी की बात करनी चाहिए, बट आपको लगता है कि आप ऑडियंस की परसेप्शन चेंज हो गई है? एक ज़माने में कहते थे कि एक्ट्रेस की शादी हो गई तो बस उसका करियर अब रुक गया, अब वो है ना, अब Not at बिल्कुल all. ऐसे नहीं है. I mean, we have such great examples. We have Ikra. Everywhere. We have everybody. Yeah. Not, I mean, everywhere तो पहले से था. हाँ. But यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं कि एक एज क्रॉस कर ली तो you know, I think even अब ऐसा नहीं है. comments अब में ऐसा नहीं है. हाँ comments में भी I mean एज का अभी भी कहते हैं नो लॉनेस्ट, लेकिन शादी वाला इशू नहीं है. पूरी दुनिया में लोग शादी से पहले शादी के बाद हमेशा काम करते थे, लेकिन हमारे मुल्क में एक मसला था कि लोग कहते थे कि अब तो बुढ़ी माई हो गई है, रुक जाना चाहिए kind of a thing. But now we have such great examples. We have Sara Khan, we have Ikra Aziz, we have Mahira, we have Aiza is the biggest, we have such great examples who are managing work and personal life so well. So no, अब नहीं लगता मुझे. I don't think so either. Yeah, I must still work afterwards. मतलब ये पहले I think पहले होता था ये एक बहुत पहले old school thought है कि यार अब तो शादी हो गई है तो अब तो ये और छुपाती थी एक्ट्रेसेस अपनी शादियां, अब तो इट्स ऑल देयर, दे फैन क्लब्स होते हैं पूरे. चीज और शादी के बाद और भी चीजें इन हो गई है ना. Exactly. बट गौर, डू यू एग्री जो अभी ये जिन एपिसोड्स की बात कर रही थी, आई डोंट नो इफ यू सीन जन्नत से आगे, ऑडियंसेस जो है रोमांस बहुत पसंद है. डू यू एग्री कि रोमांस सेल्स वेरी वेल? यू आर प्रोड्यूसिंग अ मूवी. देखिए ऑब्वियसली why not? I think it's the biggest flavor ever. किसी भी चीज को दिखाना हो, मतलब मसाला होना बहुत जरूरी है. हर चीज का उल्टा मत ना लिया. बट तो अभी में रोमांस अच्छा है, गाने तो सुना है बड़े अच्छे रोमांटिक हैं. अभी में भी रोमांस है. आई थिंक ओवरऑल हर ड्रामा, हर चीज में, इवन हम म्यूजिक वीडियोस भी जब करते थे तो इस तरह के एक एंगल रखते थे. आई थिंक जो लोग देखते हैं वो रिलेट करते हैं इन चीज़ों से, और वो अपनी स्टोरी को किसी और स्टोरी, जिस तरह अभी कुबरा ने अपने एक प्ले के बारे में बता रही थी कि लोग वाकई ये कब मिलेंगे एंड में, तो लोग अपनी स्टोरीज को रिलेट कर लेते हैं उन चीज़ों से. आई थिंक बिल्कुल दिखाना चाहिए, भरपूर तरीके से. अभी में है भरपूर तरीके से, अभी में तो बिल्कुल है. एक्शन भी है, अभी में एक्शन भी है. आपने फाइटिंग की है, लोगों को मैंने मार खाई है ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक और सलमान एक लड़का है जिसने कुबरा से तो नहीं खाई. कुबरा से नहीं, कुबरा से मार नहीं उसमें कोई मैंने खाई नहीं, बस तरा निकाली है मैंने. गाड़ी चलाते तरा तो आपने मेरा निकाला है ना. बस मैंने आपकी तरह मैं आपको बता नहीं सकता. मैं अभी तक हर जगह ये बता रहा हूँ कि उस दिन बिगेस्ट शॉक, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती. रियली कुबरा? और एक सीन है, नहीं आती थी, अब आती है. नहीं आती थी, करेक्ट. उस टाइम पे सीन 2-3 साल पहले शूट हुआ था. हम क्लिफ्टन में You should put this right at the end of the story, you know that. मुझे पता है For the कैसे, punch. मुझे लगता है ब्लूपर वो एंड में चलाना चाहिए.
जो उसमें सीन है कि मैं डरा हुआ हूँ ना, ये गाड़ी चला रही है, और एक्चुअली मलिया वो सीन भी आप यही है। असल में डरे हुए मैं थे असल में डरा हुआ था। एक्चुअल So अगर उनको लगे ना कि मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, उसकी वजह भी ये है क्योंकि इसने मुझे डराया इतना हुआ था। और वो ऐसे वो गाड़ी जा रही है और 180 स्पोर्ट्स कार है, हाँ। स्पोर्ट्स कार चला रही है, हाँ। एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट, और ये 180 170 पे गाड़ी चला रही होगी, और वो पूरा सीन खत्म हो गया है। और वो मेरे दोस्त की गाड़ी थी ना, तो उसमें मैंने एक दो दफा ये फुटपाथ पे मारने भी लगी थी चलाते नहीं हुए। नहीं, मैंने फुटपाथ पे मेरे नहीं, पास वो बस फुटेज यू है, टर्न मेरे पास फुटेज है, दिखा दो। मैं तुम्हें बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा। और वो जाते हुए ऐसे पार्टीशन के बीच में लगने भी लगी थी, तो ऐसे चलाते हुए ऐसा कभी नहीं ऐसे हुआ था। चलाते हुए ना मैंने ऐसे स्टीयरिंग भी साथ खींचा ऐसे, वहां मुझे पता चल ओके गया। मैं यार, इसको अब जब मैं ये आपको सीन U-turn पे देखूंगी पता मैं चला आपको था। दिखाऊंगा, आपको मैं यू आपको टर्न पे पता personally- चला था अच्छा, कि मुझे वो- गाड़ी चलानी नहीं आती। U-turn पे सो मैं- गाड़ी शुरू की हमने, ठीक है, मैंने चलाना शुरू की एंड अपेरेंटली आई एम सपोज्ड टू बी स्पीडिंग द कार। मैं 160 पे फुल ले गई हूं, राइट, एंड ही इज सपोज्ड टू एक्ट स्कैर्ड। चलाते चलाते आफ्टर लाइक गुड 2 minutes he realized, hold on a second, but do you know how to drive? And I'm like, no, and he actually got scared and I found that so funny कि मैं हंसना शुरू हो गई। मैं हंसते हंसते करके चला रही हूँ, like, Cobra, stop the car, stop the car. That's so scary. But did you die though? Again, I'm just gonna ask you that. He's alive and he's here. Yeah, but I think It's वो good. वो चला ली, सही, बड़ी बचा लिया उसने। एक्सपेंसिव गाड़ी थी, जिसका को आप एज अ प्रोड्यूसर गाड़ी को कुछ था कि हुआ? अगर ये लग जाती, नहीं कुछ भी अगर- नहीं हुआ, कुछ अगर लग जाती। Safe sound. You had वो a good प्रोड्यूसर ride. थोड़ी है। मुझे तो टेंशन नहीं है इस चीज की। तो मेरी टेंशन को आप समझ सकती हैं कि वो पता नहीं दोस्त की भी इंश्योर्ड थी गाड़ी या नहीं थी। और इतना फनी है, मैं इसको, ये जब यू टर्न इसने लिया है ना, इसने यू टर्न वो ट्रक वाला लिया ऐसे ना, ऐसे करके घुमा के, मैंने कहा इस तरह कौन लेता है गाड़ी, जो चलाता है वो तो ऐसे यू टर्न लेता है। तो फिर वहां पे मैंने से पूछा है, हेलो ब्यूटीफुल, आती गाड़ी चला रही है नहीं आती है, तो कहती है कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है मेरे। पर we गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, गौहर जिंदा बैठे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे साबित बैठे हुए हैं। I'm fine, so I don't know what we're complaining about. ठीक है, नहीं, चले। but अब one- लेकिन one- जब मैं वो सीन देखूंगी बिल्कुल आप तो मैं देखें। कनेक्ट करूंगी इस कहानी से कि ये असल बैक स्टोरी ऐसी असल है। में क्या और हुआ वो था? सीन भी दिखाऊंगा जो कह रही है इसमें लगने द लगी ब्लू थी, पर वो भी पड़ा हुआ अच्छा, ये No, मूवी the का moment you realize you were just scared anyways. जब the moment he realized I don't know how to drive, ये हर 2 सेकंड के बाद कुबरा पहले कुछ नहीं था। जब realize हुआ कि नहीं करती, तब करना शुरू कर पहले दिया। पूछना तो चाहिए दोस्त की था गाड़ी वैसे। थी, दोस्त की गाड़ी थी। हाँ। किसी- पहले पूछना चाहिए था। ये बताएं, फिल्म प्रमोशंस कितनी ज़रूरी होती है? जाना, इंटरव्यूज़ देना, कभी कभी एक ही से सवालों के बार बार जवाब देना, क्या ये ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, जो उन जितने प्रोग्राम्स हैं उनको फॉलो करें, उनके थ्रू एक मैसेज पहुंच जाता है कि फिल्म किस बारे में है, इसमें क्या है, गाने कितने हैं, रोमांस है, एक्शन है, किस किस्म की फिल्म है। और आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक अब अपनी एल्बम्स की प्रमोशंस भी करते थे इंडिया से लेके पाकिस्तान तक। तो हाइप बिल्ड करना हेल्प करता है, बिकॉज हर चैनल आता है, हर चैनल के ऊपर लोग वहाँ पे पूछते हैं सोशल मीडिया पे and आते then they हैं। make headlines and stuff. I think it's a great platform for all those people जिनको फिल्म पता चल जाती है कि फिल्म आ रही है ना वे, and if they have some interest तो उनको ये भी पता चल जाता है किस बारे में। जैसे आपने एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपको सुना दी इसकी ड्राइविंग की, हाँ, that's fun. तो लोग That's fun. I want to see the blooper now. Yeah. No, but so my opinion is slightly similar, but slightly different as well. I feel like आप promotion करो. I think it's very important. But at the same time, अब तो एरा खत्म हो गया luckily, but there was a point कि हम universities जाते थे and मॉल में डांस करते थे, डांस करना and all, and that was not needed, I felt. really? Yeah, I'm a university में जाके what are you know, like that was not needed. I feel like अभी social media के दौर में it's better to do some good platforms that are gonna spread out worldwide than go to a university या school जाके करना, and that even if it's not covered properly, then that's not gonna make a difference. So I feel कि it's better to do smart promotion than to do a lot of promotion. Because if it's done smartly, then it would become अच्छा, enough. ये हर एक का बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मुझे अभी याद आ रही है इसी साल की कुछ फिल्में जो यूनिवर्सिटीज़, मॉल्स, हर जगह पूरी कास्ट गई हैं और उन्होंने Yeah. की हैं। No, it's nice to do appearance Exhausting once होता है in a वैसे। while. बिल्कुल। Exhausting तो होता है. That's a part of it. That's not a problem. But my only thing is कि if you're holding an event, right, and you know that the outcome's going to be a certain way, okay, fine. But randomly जाके university, schools, malls में जाके करना, that I wouldn't get, because that
audience is probably not going to go and watch it anyways. So rather than doing that, you can do like a few interviews, some fun insights. Like for example, he told you something funny about the movie. Abhi, हाँ, और टीवी पे थोड़ी सी appearances. exactly. And I think आप कुछ we haven't अच्छी done that चीजें as कर लो। well. हम अभी तक malls वगैरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वो आधे तो वो लोग उस तरह होते हैं कि वो कहते हैं इनको हमने इधर ही मिल लिया, पिक्चर भी खिंचवा ली, हाँ। और फिर वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक चार्म नहीं रहता फिल्म का। I personally think that. And मुझे तो I think लगता है it's just जिसने like a फिल्म देखनी है वो देखेगा। Exactly. चाहे जी, That's my exactly, point. That is बिल्कुल। exactly my point. तो I उसका think we कोई should promote it otherwise as much as we can. Like हम गाने promote करें जितने कर सकते हैं, you know. Correct. आप उसकी कहानियाँ बताएं, Correct. आप अपने पर्सपेक्टिव्स बताएं। Exactly. Like But- हमने एक गाना release किया था. गाना release करना, you can do that anywhere. That's something I believe. मॉल में करना मॉल में करें, आप आपने स्टेडियम में जाकर करने वहाँ करें. Fair enough. I get that, right? But वो जो random walk-ins होते हैं ना, that's what I don't get. Like, I think हमारा जवानी का था शायद, I'm not sure. जवानी का गाना शायद एक था मॉल में मॉल में हमने उस release जमाने किया में था। बहुत हो रहे थे। हाँ। JPNA2 के टाइम पे तो But the हर crowd एक मॉल went जा रहा। bonkers. Yeah. Literally, no, कुबरा, this is डर London नहीं लगता है? जाऊंगा। जी? डर लगता है क्या when the crowd goes bonkers? Yeah, I don't know if I've told you, but JPNA के time पे we were in either Giga Mall or Centaurus Mall, मुझे exactly याद नहीं है. And हालांकि we had like a lot of security around. A lot. I mean, like it was me, Humayun, Fahad, Wasi bhai, Ahmed bhai, like the entire cast was कास्ट भी तो together, इतनी right? एक्सटेंसिव थी। और मैं हाँ। बिल्कुल बीच में थी. Oh. And all of a sudden एक हाथ आया and just मेरी गर्दन पे आया नहीं। वो हाथ, right? And I'm trying to go forward क्योंकि पीछे से लोग चल रहे हैं and वो बंदी थी वो, she wanted a selfie, that's all she wanted. बेचारी, all she wanted was a selfie, but she just grabbed my neck and she's like, selfie, and I'm like, I'm like, oh, can you not do that? The security ने उनको push किया and I was like, no, don't push her, just हाथ हटा दे, that's all I'm saying. But that was a bit, so इस तरह की चीजें होती हैं, and then when there's so much crowd, बदतमीजी भी होती है, लड़के are gonna be boys, you know, even with the rest of the cast, there's catcalling. They're just trying to get into the circle and, you know, poke you as much as they can. Well, not just girls, boys as well. उनको पता नहीं होता. So इस तरह की चीज़, so yeah, डर नहीं, annoyance होती है, if anything. और लेटली ऐसा भी हुआ है कि मैंने 2-3 खुबरा फिल्म्स की प्रमोशन भी फॉलो करा था जब से ये बंद, तो मैंने देखा ठीक ठाक प्रमोशन थी, यूनिवर्सिटी में थी, मॉल्स में थी, हर जगह, they were everywhere, right? But then लोग नहीं उस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. एज यू सेइंग दैट इट्स वर्ड ऑफ माउथ, इट्स जस्ट योर स्टोरी कंटेंट, वो आगे ट्रैवल कर जाता है. Dawar, you have so much experience, music, film, you producing your movie, बड़ी हिम्मत का काम है, बड़ी मेहनत की है, then dramas. So you have so much experience, you've done music, your songs are famous the world over, TV, cinema. आपने क्यों अपनी मशहूरी में इस बात को हिस्सा दे दिया कि आपने उस इंटरव्यू में, उस मशहूर इंटरव्यू में 5-6 महीने पहले फरहान सईद का कहा कि वो बेसुरा गाते हैं एंड He did? Why? नहीं, That's why I'm आपने asking. मेरे अपने सवाल में जवाब दे दिया कि क्यों. पहली बात है कि ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन या कोई बात ऐसी हुई थी. मैं एक इंटरव्यू दे रहा था पॉडकास्ट का, फ्री बर्ड का, और उसमें सवाल ये पूछा गया, उन्होंने काट के वो ऐसे लगाया, सवाल ये पूछा गया कि कुबरा इतने शौक में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, भी जवाब ले लो तुम. कितने, ये जो 5 महीने पहले जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा, I don't use social media. I don't know. So anyway, हुआ ये कि आपको पता है कि जब 2004 में when Atif left the band, तो फरहान को बहुत अरसा कंपेयर किया जाता था. It was lot of struggle कि आदत उस तरह का गाया जा रहा है या नहीं गाया जा रहा है, because आदत एक बहुत बड़ा गाना बन गया था. बिल्कुल, तो जो सवाल करने वाले ने सवाल जो किया था वो 2004-5 के कॉन्टेक्स्ट में, I've never said बेसुरा, by the way, आप you can always check. अच्छा, आपने क्या कहा? I said कि उसके मुकाबले में लोग कंपेयर करते थे कि एवरेज आवाज है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए. आतिफ से कंपेयर करते थे. आतिफ से कंपेयर, जब आतिफ जब का, तो 2-3 साल में फरहान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता था. न्यूज़पेपर में हर जगह लिखा जाता था कि ये आपने यही चॉइस क्यों रखी. एंड आई रियली वर्क हार्ड ऑन दैट, राइट, कि फिर सजनी बनाया एंड सजनी वाज अ ह्यूज हिट. फरहान की आवाज़ वेरी गुड यार, अच्छा तुम घूर रही हो मुझे. नहीं, मैं गुड नहीं रही, मैं हैरान होकर देख रही हूँ. So हुआ that's क्या? not your opinion, So हुआ right? क्या कि वो जो उस स्ट्रगल में जो मेहनत उसके ऊपर की थी, और जो उस टाइम पे आज से 20 साल पहले जो कंपैरिजन था, उसको उन्होंने काट के आजकल सिर्फ ये कंपैरिजन लगा दिया फ्री बर्ड वालों ने.
जब मैंने पहली पोस्ट देखी तो मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे बाकायदा, और मेरे पास सारे नोट्स भी पड़े हुए कि ये मत करो। लोगों को देखें, लोग हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से लेते हैं। आजकल के दौर में उन्हें नहीं पता कि 20 साल पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा हम तो ये लगा ही नहीं रहे, हमने तो कहीं नहीं लगा रहे। मैं सेड डोंट डू दिस। हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, एंड यू नो हमारी मुलाकात भी रहती है, हम मिलते भी रहते हैं। सो उसको लोग ये समझेंगे कि ये आजकल की बात हो रही है। जब मैंने ये चीज़ रखी तो उसके बाद तो उन्होंने कहा यार ये तो हवा मिल रही है हमारे प्रोग्राम को। तो उन्होंने लिटरली ऑन एवरी इंस्टाग्राम उसको पोस्ट किया, हर जगह पे खुद वो उस चीज़ को वायरल इतना किया कि मैं बाकायदा मेरी उनसे इस चीज़ पे लड़ाई भी होगी। और मैंने कहा कि ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आएगी। मेरा ख्याल है अपने पॉडकास्ट को कोई भी चीज़ वायरल करने के लिए, मलिया आपको पता है आजकल कुछ भी हो सकता है। और देन अगेन मेरी उनसे इस बात पे मैंने इनको रिमूव करने को भी वो चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम तो नहीं लगा रहे, ये तो बाकी लोग लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये चीज़ जब से आना शुरू हुई उसके बाद लोगों का एक पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट बन गया कि ये ऐसी चीज़ ये बात हुई है। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई थिंक इज बीन पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ जल, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, इट वाज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ दैट टाइम। अच्छा, तो यानी कि ये एक छोटा सा एक्सेप्ट निकाल कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, आप यही बता रहे हैं ना। जी। लेकिन फिर उसके बाद फरहान ने एक लगाया अपनी वीडियो, फिर आपने वापस जवाब दिया कि लुक ही It स्टिल, it तो व्हाई actually डिड यू कंटिन्यू विद दैट, व्हाई डिड यू, because let me tell you, because हुआ ये कि जब एक चीज आती है, I shouldn't have done that, right? But एक बिकॉज़ यू चीज वर स्टैंडिंग बाय Exactly, दैट I was कंट्रोवर्सी देन। I was just जब एक चीज आती है तो ज़ाहिर है उसका रिएक्शन भी होता है, वो नहीं होना चाहिए था, and I was completely wrong to do so. मैंने ये गलती बिल्कुल की, वो लगा के मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। एंड आई थिंक जब उस टाइम पे चीज़ें चल रही होती हैं, व्हेन यू गेटिंग लॉट ऑफ पोस्ट कि ये क्यों कहा, एंड यू ट्राइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन, हालांकि ये कसूर तो उनका था जिन्होंने क्लिप निकाल के लगाया, बट आई थिंक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और कभी आपने पहले 15-20 साल में देखी भी नहीं होगी कि मैंने नॉट फ्रॉम यू। अपने को सिंगर्स या किसी के बारे में ऐसी बात की हो। एंड आई थिंक इट जस्ट हैपेंड, इट शुडंट हैव हैपेंड। हाँ, बिकॉज़ वही मैं अभी आपसे भी मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, और लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव नोन यू, वी हैव कम्युनिकेटेड बिफोर, तो यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, सो मेनी एक्सपीरियंसेस, सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो आपके नाम से ये क्यों जुड़े, ये एक चीज़ जो एक बिटर सी, जल के 2 बैंड मेंबर्स जिनके गाने हमने इतने सुने, उसके बारे में एक बिटर सी एक कॉन्वर्सेशन थी सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और अगर आप Yeah. वो प्रोग्राम देखें तो उसमें किसी ने वो तारीफें नहीं सुनी होंगी जो मैंने उन्हीं की हैं। देखिए, मैंने वो लेकिन- प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन आपने फॉलो अप किया था उसे, तो मैं Right, समझी right. कि आप स्टैंड बाय कर रहे हैं राइट, और उस 2 critique घंटे से। और 2 घंटे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो उस जर्नी से स्टेप बाय स्टेप हो रही थी कि पहला गाना कैसे बना, फिर इसके बाद क्या चैलेंजेस आए। तो द Alright. क्वेश्चन वाज कि व्हेन आतिफ लेफ्ट तो उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस आए थे, तो वो मैंने एज इट इज़ बता रहा था। तो उससे आगे भी 2 घंटे वो मेरा ख्याल शायद किसी ने, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। आई थिंक डिजिटल पे जब भी आजकल ऐसे ही है, उस पे वही चीज़ निकल के लोगों को पसंद आती है जो कड़वी हो, जो थोड़ी सी नेगेटिव हो, मसालेदार और हो। मसाला हो, और Unfortunately. वायरल भी वही होती है। बट आई थिंक अगर आप कभी भी 15-20 साल में देखें, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी किसी के बारे में ऐसी कोई बात की है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके अपने प्रोग्राम को हिट कराने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की हैं। चलें, now you have a movie to talk about, which is a much better topic to talk about anyway. On to you, and an easier question. What is that? I wanted to ask you a little bit about Noorjahan. Noorjahan. हाँ, just a little bit, क्योंकि नूरजहाँ अभी शुरू है कुबरा, थोड़ा पेनफुल है। क्या फिल्म करना भी उसको, सॉरी फिल्म नहीं, शूट करना भी उसे पेनफुल था, उसकी स्टोरी तकलीफ दे है? नहीं, शूट करना not as much in all honesty. उसकी पेनफुल चीज़ सिर्फ ये थी कि वो गर्मी में शूट हुआ था। स्टोरी बहुत तकलीफ दे है कुबरा, इतनी जालिम सास वाली कहानी है। पर गर्मी बहुत लेकिन थी। सबसे ज्यादा गर्मी अच्छा, बहुत थी। तो ये नहीं पता चल रहा अभी तक, योर ब्लो ड्राई इज ऑन पॉइंट, सो अभी तक पता नहीं चला कि गर्मी बहुत थी। But painful in a way, like honestly speaking, it was annoying to watch it. Like जब मैंने पहली एपिसोड देखी, उसके पहले 15 मिनट में I got irritated. हालांकि I was a part of the shoot, right? लेकिन मैं actually खुद irritate हो गई कि I've seen stuff like that happen. And the way Musaddiq has also stitched it together, I think he's done such a phenomenal job. He's done it so smartly कि उसने दिखाया है in a very simple way कि बीवी की बर्थडे है, हस्बैंड को याद नहीं है, बीवी ने देखा है कि गेट से चीजें आ रही हैं, so she just assumed कि oh he didn't forget. That was so And that's sad. a normal thing. That was कि so she didn't sad. forget, exactly. Cut to the husband totally forgot,
But at the same time, जब बहू अपनी सास को बताती है कि मेरी बर्थडे है, तो कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो she's like मैंने हुनैद को बताया, तो she's like नहीं, मुझे बताना था ना. That was so painful. And I think people don't understand कि with women, generally speaking, हर औरत अपने घर की queen होती है, right? Queen या princess होती है, whether you like it or not. So to overpower that energy and make you feel smaller for whatever reason is wrong. And at the end of the day, वो उसकी बीवी है. तो she's like तुम नहीं, I'm the person you're supposed to tell कि I'm in charge. तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मेरे through जाएंगे. That was the message that was being passed on, and unfortunately, that is also the reality as It's well. true. कि जो It's the truth, yeah. अपनी जिंदगी पे जो इख्तियार या अपनी सराउंडिंग पे जो आपकी से ख़त्म हो जाती है, and all of a sudden somebody else is looking after your stuff, that even if it's convenient, I'm just saying, even if it's for your own good, वो एक सेकंड के लिए लगता है कि okay, it was in my hand, now it's not in my hand anymore, you know, and that is like a loss of your own control over your own life. And this is such a normal thing in our culture. Sadly. It is. And that's what when I said literally उस 15 मिनट के सीन में I was just like that's true. You know, like उसके घर पे उसकी बर्थडे धूमधाम सेलिब्रेट की जाती होगी. But here he remembered to surprise his mother and everything, but he totally forgot and he had nothing to say. That was the thing. कहती मैंने हुनैद को बताया था, and Hunayd just like, yeah. Bro, it's your wife's birthday. I think is and comments जब देखे उस episode के तो उस पे लिखा हुआ था कि mama's boys should never get married until they're able to take the responsibility, and I agree with that. You know, लेकिन हाँ बिल्कुल, of course all women and even men should agree with that. Yeah. But इसमें your character नूर बानो, वो तो रोती बहू नहीं है ना? Are you the रोती बहू? You'll have to see that. I'll have I to think see. a lot of people are counting on me to come and be like, "Grr." हाँ सीधा कर दे उसको, evil सास को. But Kubra, you do, with you I associate different stories. अभी भी hopefully एक different story होगी. But in dramas also, all the time I associate you with different stories. Yes. This is more of a typical evil saas It is, story. it is. Is this It's not Kubra first. Khan going more messy? Remember the last interview, I actually said that I'm doing something which I've never done before, you know, and Noor Jahan was the thing I was telling you about. Okay, I've never done a Saas Bahu drama before. But again, at the same time, what I like about Noor Jahan is that it's different from the typical Saas Bahu that we show. And it's a very common cliched answer to give, I understand that. Ki nahi, hamara Saas Bahu, baaki Saas Bahu se farak hai. I get that. But it's about how you deal with these situations, right? And Noor Bano's character does that. So I like that about it, to be honest. She's not a roti dhoti bandi kind of a thing. सीधा कर देगी. अब वो सीधा करेगी या was she gonna become a part of it, or is she gonna become evil, or she's gonna take a stand? We'll find that out. To be continued. To be But continued. yeah, but it, honestly speaking, I think जिस intricacy से मुसद्दिक ने इसको stitch किया है और जिस तरह से लिखा भी गया है, जंजील साहिबा ने जिस तरह लिखा है, वो it's you know, I think people will relate to it. And honestly, जब episodes आए हैं तो reviews यही आ रहे हैं कि हमारे घर की कहानी किसने लिखी? It's very relatable. हमारे घर की कहानी. That's sad. It's very And relatable in a every sad comment. way. Unfortunately, it is relatable. Yeah, like मैंने एक comment पढ़ा जिसमें she was saying कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे you know, आइसक्रीम खाने के लिए अगर मुझे जाना हो तो we have to ask my sass, can I please go and have ice cream? And she usually says no. So I was like, okay, well that's not good. So my thing is, it's not even about being mama's boy. I think it depends on your upbringing as well. I've seen mama's boys जो सफर करते हैं. not just suffer, उनको पता है कि how to treat their wife, you know, उनकी माँ उनको सिखाती हैं कि नहीं. तो फिर बीवी वो का मामा's दर्जा boys नहीं हुए ना फिर. Mama's No, boys but then they're taught well, is what I mean. They're taught well. You know, they're mama's boy because they understand that situation, but then they apply it to their wife also. But they're not that कि माँ ने कह दी तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है. Whatever you say is disregarded. ऐसा नहीं है. The mother has taught them कि look, I've went through this. Don't put your wife through that. Or I've not taught you this. I want my son to be a good husband. You know. Okay, back to Abhi, and Yes. I'm about to wrap up. Thank you for all your time, guys. कितनी टेंशन है मूवी के रिलीज से पहले, कितनी बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में? I mean, butterflies तो होती हैं. मेरी जो एक worry थी, to be honest, because हमने 4 साल पहले बनाई है film, right? And obviously we've shot some things now as well. I just hope that people see it as हमने जितना hard work किया है. I hope that people at least give it a chance.
That's my only thing. तो butterflies generally I think किसी भी चीज़ के release होने से पहले होती हैं, to be honest. So all we can do is just hope for the best and pray to God. That's it. And producer plus lead actor. Please मुझे tell me. बिल्कुल ऑब्वियसली आपको वो इमेजिन करना है कि लोगों का रिस्पांस कैसा होगा, कैसी लगेगी, वो चीज़ें होती हैं, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा उसके बारे में वरीड इसलिए नहीं, मुझे नहीं पता कैसी, बट इसलिए नहीं हूँ कि आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। मुझे लगता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। प्रेशर मैं लेता रहा हूँ, मुझे आदत है प्रेशर लेने की, Okay, great, good. राइट, इन माय Yeah. होल करियर एज वेल। तो हाँ. मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो आपके हाथ में अभी है उसको आप ज़रूर कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से करें। और अगेन ये हमारे हाथ में नहीं है, तो आवाम के हाथ में है, उनका टेस्ट कैसा है, उनको चीज़ कैसे पसंद आती है। बट आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल एट द सेम टाइम, बिकॉज आज कल गाने रिलीज़ होना शुरू हो गए। उठ जाना राहत फ़तेह अली खान का एक गाना जो उन्होंने किया है अच्छा. वो रिलीज़ हो गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। सेकंड सॉन्ग आई थिंक जब तक ये ऑन एयर होगा तब तक वो रिलीज़ हो चुका अच्छा. होगा, जो कश्मीर में हमने कुबरा ने और किया, आयमा बेग ने I think मैंने उसका glimpse देखा हुआ है. जी, आपने कश्मीर आपने वाले उधर गाने. देखा था जो हाँ. BCW पे जब हमने जी, I think walk की BCW थी, पे वहाँ जब पे आप you were दोनों ने also walk की there थी. हाँ. and वहाँ पे इसको तो आई थिंक आई एम जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस। एक आखिरी सवाल, how important is it for you, so you're producing your movie also, how important is it for you to play the lead in dramas, in films? क्या lead play करना ज़रूरी है at this point in your career? आई थिंक इसकी जो स्टोरी थी उसमें ही इज प्लेइंग अ म्यूजिशियन, एक वो सिंगर है, ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी ज्यादा पड़ी एक्टिंग होगी. क्योंकि वो कश्मीरी म्यूजिशियन है। तो ओके. उसमें आई थिंक वो जब आप चीज़ें लिख भी रहे होते हैं तो आपके कुछ आइडियाज होते हैं म्यूजिकली जो मैं लिख रहा था, तो एज अ सिंगर वो था, तो इट वाज इजी फॉर मी। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को ही लीड होना चाहिए, It depends on the story. एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरे अलावा सलमान, राना माजिद एक जो एक्टर हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक्शन सारा वो उसमें कर रहे हैं, और जो एंड का एक सीक्वेंस है जिसमें उन्होंने जाके रेस्क्यू करना है, ही इज़ डूइंग ऑल द एक्शन, बिकॉज वो उनका रोल है। कुछ स्टोरी कुछ इस तरह की है। सो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो होना चाहिए, बट येस आई थिंक एज अ सिंगर जो उसका रोल की डिमांड थी, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैंने अपनी उस हिसाब से लिखी, वाज ईजियर फॉर मी। एंड गौहर, वो तो मुझे समझ आता है, बट इवन इन ड्रामाज इज इट इम्पोर्टेंट कि आप लीड करें एट दिस पॉइंट इन योर करियर, कि आप कोई सा भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ले नहीं, लें? मुझे नहीं लगता। अभी एक लास्ट ईयर भी मैंने ड्रामा किया था, उसमें एक लीड, दो लीड्स थे। उसी के point of असद view वाज से मैं देयर, कह जी, रही दागे थी. दिल जी. था, तो उसमें असद सदीकी वाज देयर एंड आई वाज डूइंग इट। मेरी एक अपना वो लेयर था, आई वाज अ जर्नलिस्ट एक न्यूज़ चैनल का, और मेरी उसमें आता भी थोड़ा लेट था। आई थिंक आफ्टर 4th 5th एपिसोड के बाद मेरा प्लॉट उसमें बनता है। उससे पहले असद का था। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द रोल, कि the रोल role. क्या है, और इस चीज़ से कोई वो, बिकॉज ओवरऑल प्रोडक्शन एक ऐसी है जिसमें सारे एक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसको पढ़ना चाहिए कि पहले, कि ज़रूरी नहीं है कि लीड, ऑब्वियसली लीड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अगर लीड ऑफर हो रहा है तो लीड ही करना चाहिए, बट अगर 2-3 और भी उसमें लोग हैं तो आई नेवर कोई हैड अ हर्ज प्रॉब्लम विद नहीं है. दैट। दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब वी आर रैपिंग अप. ये बताएं कि हम आपसे गाना सुने एक अभी का. कुबरा, आप साथ गाएंगी? I'll skip. But बिल्कुल he sings well. बिल्कुल, इसने एक गाने की कोशिश भी की थी, एज 2-3 अच्छा. लाइंस इन एक हमारा गाना है साथिया, लेकिन इसको उसका स्लो वर्जन ज़्यादा पसंद है, और बाय द वे मुझे भी बहुत पसंद है। So I want to sing that instead. सुन सकते हैं वाकई? No, वो बहुत साल पहले I sang like 2 lines, but then we didn't continue for some reason. गौहर, आप सुना सकते हैं. इट्स अप टू यू. आई थिंक या व्हाई नॉट, देयर आर आई कपल ऑफ वुड लव लाइंस, दैट. बट कोशिश करो। नहीं आप कहें. गला तो तुम्हारा ठीक हो गया। हाँ, गला सही हो गया. अब कहें. हो रातों में है न चैन, जब से मिले दो नैन, क्यों ना आए दिल को सुकून। भीगी सी होंगी रातें, बारिश से होंगी बातें, आएगा ख्वाबों में जब तू। बाकी आपको लाइव सुनाएंगे। ये वो गाना है जो ये कुबरा और पे पिक्चराइज हुआ है आयमन एंड आई वी sang ओके, that ये song. वही गाना है जो मैंने BCW जो आपने पे BCW सुना है. साथिया, yes, साथिया, yes. Thank on that musical note, thank you so much for your time It was a and for pleasure. such Thank you. honest answers. Thank you And so much. good luck. Thank See you you at the so much. cinema. Thank you so much. much.